वेलकम बैक जी। मेसम साहब, हमारी डिस्कशन चल रही थी कि वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं। कीवर्ड्स क्या हैं? कोई भी क्यूरी जो हम किसी भी सर्च इंजन पर जाकर सर्च करते हैं, ठीक है, वो हमारे कीवर्ड है। अगर गूगल की सर्च बार है, किसी भी सर्च इंजन है, उसकी सर्च बार होगी, वो सर्च इंजन कोई एक बनेगा। एग्जांपल कीवर्ड की देके कीवर्ड ताकि लोगों क्या को है? पता आप चले क्या जाते हैं होता गूगल पे जाके लिखते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, है। बाय शूज ऑनलाइन, ठीक है, जैसे बाय, आजकल मैंगो का सीजन हाँ है, आप मैंगो चल मैंगो रहा लिख है, देते ठीक है, बाय मैंगो ऑनलाइन, हैं। तो ये क्या है? आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। आप लिखते हैं व्हाट इज मैंगो, मुझे नहीं पता क्या मैंगो क्या है, तो ये क्या हुआ आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, गुड। ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन। फर्दर आप लिख देते हैं चौसा मैंगो, हाँ जी, कौन सा तो मैंगो है, चौसा मैंगो वो सामने आना शुरू कौन हो सा जाए। मैंगो सामने आ जाएगा। कोई भी वर्ड, गुड। कोई भी क्वेरी आप सर्च करते हैं, सर्च बार पे जाके लिखते हैं कि भाई सिंदरी लिखेंगे तो सिंदरी सिंदरी का लिखेंगे, सारा आ जाएगा। हाँ जी, तो आप लंगड़ा लिखेंगे लिखेंगे, लंगड़ा, लंगड़ा लिखेंगे तो आ लंगड़ा आ जाएगा। जाएगा। तो वो जो भी वर्ड आपको भी सर्च करेंगे, उसे हम सर्च इंजन के गुड। ऊपर सर्च करते हैं, कोई भी वर्ड, तो उसे हम बल्कि कहते हम हैं ये कह कीवर्ड्स। सकते हैं कि आपकी इंटरेस्ट का जो वर्ड है वो हाँ, लिखें। वो लिख लें, ठीक है, आप लिख वो लें लव, लिख लें आप, जो भी लिख लें, हम्म, तो वो आपका ये गुड। होगा कीवर्ड। और हर कीवर्ड की स्पेसिफिक एक वॉल्यूम है, ठीक है। वो वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक कीवर्ड मंथ के अंदर कितनी दफा सर्च किया जाए, बिल्कुल। फिर हम उस कीवर्ड को पिक करते हैं और अपनी वेबसाइट के अंदर उस तरह का कंटेंट ऑप्टिमाइज करवाते हैं। और जब हम उस तरह बिल्कुल। का कंटेंट ऑप्टिमाइज करवाते हैं, एक कीवर्ड का वॉल्यूम था बाय मैंगो ऑनलाइन, इसको लोग मैंगो के सीजन में ही सर्च करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। सीजनैलिटी कीवर्ड भी है ना इसके अंदर, बिल्कुल। ठीक है। अब लोग इसको सीजनैलिटी किन्नू कीवर्ड, है तो हाँ किन्नू जी, के किन्नू सीजन के में, सीजन में सर्च करेंगे, मैंगो है तो मैंगो के सीजन में, स्ट्रॉबेरी है तो वो हाँ जी। स्ट्रॉबेरी के सीजन तो में। हम इसका सर्च देखेंगे कि सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। हमने सर्च वॉल्यूम देखा कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है 1000, तो इसका मतलब हमारे पास 1000 विजिटर आ सकते हैं अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे आ गए इसी कीवर्ड के ऊपर। तो फिर हम वॉल्यूम देखते हैं कीवर्ड का, ठीक है, उसके फिर हम अपना उस कीवर्ड के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल। कंटेंट ऑप्टिमाइज करते अच्छा, हैं। पहले किसी जमाने में हॉटमेल याहू जब थे, तो बर्थडे विशेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके भी लिए एक कार्ड की एक अलग से वेबसाइट होती थी, उसको साथ आप लिंक कर देते थे याहू को। अब आपने जो आपकी फ्रेंड सर्कल था उनकी बर्थडे उसमें ऐड कर देते थे, तो आपको फ्यू डेज 3-4 डेज पहले आपको नोटिफिकेशन भी आ नोटिफिकेशन, जाता था, और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उस तरह के कार्ड्स आपके सामने आ जाते थे। आप उसमें से कार्ड सेलेक्ट करते थे, भेज देते थे। पहले तो ऐसे ही था। फिजिकल होता था, आप बुक स्टोर पे जाके सर्च करते थे, हाँ जी, फिर आपके पास ये डिजिटल ऑप्शन आ हाँ गया, जी, डिजिटल कार्ड आपने भेजना शुरू बनाना कर शुरू दिया। कर दिए। आजकल एक और ऑप्शन आ गया, जी व्हाट्सएप। जी, आप उसके अब जो ऊपर, मार्केटिंग है उसमें भी व्हाट्सएप आ गया। हाँ अभी जी, तक ऐसे हम ही है, फेसबुक गूगल की बात कर बात रहे कर हैं, रहे हैं, ऐसे ही लेकिन है। अब ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप शुरू है। अब मैंगो का सीजन है तो मैंगो हाँ ग्रुप है। जी, मैंगो ग्रुप, तो वो लोग उसी के अंदर, उस बिल्कुल। ग्रुप के अंदर लोगों को, डिफरेंट लोगों को ऐड करते हैं, हम्म। ठीक है। अब ग्रुप के अंदर, ग्रुप से बड़ी एक व्हाट्सएप बिजनेस ने एक कम्युनिटी बना दी है हम्म। कि आप डिफरेंट ग्रुप्स को एक कम्युनिटी में ऐड करें, बिल्कुल। ठीक है, और उसके अंदर ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट करें, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के एडमिन बन के उसमें कम्युनिटी को बनाते हैं। जैसी कम्युनिटी बना लेते हैं, डिफरेंट सर्टन अमाउंट ऑफ 1000 लोग आप उसमें ऐड कर लें, जितने मर्जी आप उसमें कर लें ऐड। जैसे ही आप लोगों को ऐड करते हैं उसके अंदर, और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। उसके अंदर आप मार्केट कर रहे हैं ना ऐसे, ठीक है। तो आप डिफरेंट जितने भी लोग हैं उसके अंदर, आप उन सबको कह रहे हैं कि भाई मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ या ये प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दो चीजें हैं बिकने के लिए, या तो सर्विस है या तो प्रोडक्ट बिल्कुल। है। तो वो चीजें जो उनसे आपकी सर्विस है, अगर सर्विस आप प्रमोट करें उसकी कम्युनिटी के अंदर, अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट प्रमोट करें उसके अंदर। अब एक और चीज आ गई, स्टेटस। जी, स्टेटस, स्टेटस से भी, स्टेटस भी हाँ, मार्केटिंग के लिए हाँ, यूज होना स्टेटस भी शुरू। मार्केटिंग के लिए, ओब्वियसली स्टेटस भी मार्केटिंग के लिए यूज हो गया। हम्म। फिर उसके बाद हम ब्रॉडकास्ट बना लेते हैं बिल्कुल। कि हमने भाई सिलेक्टेड इन ही लोगों को मार्केट करना है, बिल्कुल। ताकि वो, कुछ लोग होते हैं वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करते, सिलेक्टिव ग्रुप जिसको आपको। सिलेक्टिव, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। काफी सारे मैसेज आते हैं, मोबाइल काफी हैंग होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। तो वो टाइम, कहते हैं कि पूरा टाइम भी वेस्ट होता है, ग्रुप ऑन करते हैं तो काफी ज्यादा मैसेजेस आए होते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर उसके लिए उन लोगों के लिए वो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, बिल्कुल। स्पेसिफिक उन लोगों के ही जाए। जी अली रजा साहब, जी हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले गए हुए हैं, जी जी, जो कि आपका एक्सपर्ट एरिया है। पहले तो स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस करते हैं? स्टूडेंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एज अ स्टूडेंट आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों करें और करनी भी चाहिए क्यों। क्योंकि ये मैं आपको एक थ्योरी से समझाना चाहूँगा, क्योंकि 1937 में एक बुक लॉन्च हुई, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। उसने क्या किया,
ये किताब के पीछे अपनी 50 60 70 साल की रिसर्च की पब्लिश करने के लिए। उसने उस दौर में एंड्रयू कार्नेगी एक बंदा था, जैसे आज के दौर में बिल गेट्स हम जानते हैं, आज के दौर में एलोन मस्क है, उस दौर का अगर बिल गेट्स के तो एंड्रयू कार्नेगी था। वो अमेरिका का टॉप स्टील प्रोवाइडर था, रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि यार मेरी कामयाबी सिर्फ मेरे तक रह जाएगी, मुझे मेरे पास क्योंकि काफी लोग हैं, जैसे बिल गेट्स है उसका ताल्लुक मस्क एलोन मस्क से भी होगा, मार्क जकरबर्ग, सारों से होगा, कामयाब लोगों से होगा। तो उसने कहा कि यार मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान हूँ, तो मैं एक बंदा हायर करता हूँ जो मेरे से कामयाबी के प्रिंसिपल्स उठाए, बिल्कुल, और वो दूसरों को बताना स्टार्ट करे, ठीक है। इसने नेपोलियन हिल को चुना। इसने कहा नेपोलियन हिल, मैं दुनिया का कामयाब इंसान हूँ, मुझे तुम में स्पार्क नजर आया, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? अच्छा, नेपोलियन हिल समझदार था, वो कहता है मुझे कामयाब बंदे से मिलने का मौका मिला, कह रहा है मैं क्या करूंगा, मेरे पास इतनी पावर है, मैं तुम्हें हिस्ट्री के 700 कामयाब लोगों को खत लिख के दूंगा, तुम जिसका चाहो इंटरव्यू कर लो, और उससे क्या पूछना है तुमने, तुम कामयाब कैसे हुए और ईच एंड एवरीथिंग। नेपोलियन हिल कहता डील डन। कह रहा मैं पैसे नहीं दूंगा, कहता मुझे चाहिए भी नहीं, कह रहा आप मुझे खत दे दें, मैं अपना काम करना स्टार्ट करूंगा। तो जनाबे आला वो जब हिट हुआ, किताब वायरल हुई, दुनिया की सबसे, मैं कह रहा हूँ जो बिकने वाली किताब है एज अ सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वो थिंक एंड ग्रो रिच है। तो उसमें उसने एक चीज मेंशन की कि बिजनेस जो होता है ना वो वक्त की जरूरत में होता है। जैसे आज से 100 साल पहले बिजनेस किस में था? स्टील में। बिल्कुल, लोगों ने स्टील में अभी भी स्टील में बहुत अभी बहुत है, लेकिन पहले स्टील से आप इतना कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे। अब आज के दौर में अगर आप स्टील से कंपेयर करें, ले मैन एज तो आज के दौर में स्टील डिजिटल मार्केटिंग है। बिल्कुल, जो डिजिटल मार्केटिंग को सीखता है, करता है, तो जनाबे आला वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। उससे क्या होता है, उसके रास्ते निकल आते हैं। आपने इतनी स्टोरी सुनी होंगी, एक बंदा है जो 50 साल में बेसिकली तेल ने स्टील को रिप्लेस कर दिया, तेल ने कर दिया, ठीक है, और अब तेल को जो है वो आईटी ने कर दिया। अब क्योंकि इंडिया की इस वक्त जो एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरब की तेल की एक्सपोर्ट से ज्यादा है। बिल्कुल हकीकत है। तो यहां पर क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग ने इन्हें क्यों रिप्लेस किया, उसके बड़े फैक्टर्स हैं। अब एज अ स्टूडेंट हम डिग्रीज के पीछे भागते हैं, जरूर करनी चाहिए, लेकिन वो करनी चाहिए जिसमें आपको आगे फ्यूचर नजर आए। मैंने एमफिल वालों का इंटरव्यू लिया हुआ है, उन्हें उसके बाद फूड पांडा नजर आता है, सर मैं 30,000 रुपया यहाँ से कमा लूंगा। उन्हें अपनी स्किल को वेस्ट करना आता है। तो इसका क्या हल है कि आप वक्त की जरूरत को समझें कि यार मार्केट डिमांड क्या कर रही है। आपको पता लगेगा कि यार हम मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, सबको आता है, तो हम इससे रिलेटेड क्या काम कर सकते हैं। तो ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग में आता है। अच्छा, आपने फूड पांडा की एग्जांपल दी। 4 साल पहले फूड पांडा एग्जिस्ट करता था? नहीं सर। तो ये जो चेंज आई वो कैसे आई? अब आप फूड पांडा की एग्जांपल लें, उसने भी क्या फील किया, वक्त की जरूरत को समझा। उसने क्या कहा, लोग जाते हैं, कोविड आया, कोविड से पहले बिल्कुल लोग बाहर ही नहीं निकलते। उसने कहा भाई लोग बाहर ही नहीं निकलते, वो कहते हैं हाय कोरोना ना हो जाए। तो उसने क्या किया, फूड पांडा लॉन्च किया। उसने कहा घर बैठे डिलीवरी आएगी। उसने कोरोना भी घर भेज दिया। उसने कहा आपने फिक्र नहीं करनी, आपको SOPs के साथ बड़ा VIP जिस भी रेस्टोरेंट पे आप क्लिक करेंगे उसका खाना मिल जाएगा। अब लोगों ने अपना टाइम बचाया, ठीक है। लोगों ने कहा यार अच्छा, बेसिकली होम डिलीवरी सबसे ज्यादा पॉपुलर कोरोना के दरमियान, पॉपुलर एग्जैक्टली, जिसमें फूड नंबर 1 था, देन अदर्स, फिर ग्रोसरीज आई। बिल्कुल, ठीक है। तो उन्होंने वक्त की जरूरत फतेह ने इसको बड़ा कैश करवाया। फतेह मैं कह रहा हूँ सर, आप सबसे ज्यादा उसकी, आप ज्यादा दूर ना जाएं, आप उबर क्रीम की मिसाल ले लें। बिल्कुल, कोविड ने उसके रुझान ज्यादा दे दी। बिल्कुल, लोग अब लेकिन दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम भी है। जी, एक एयरलिफ्ट थी, नंबर 1 स्टार्टअप था। एयर ग्रोसरीज की तरफ तो बाद में आया, पहले तो वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में था। एग्री नंबर 1 था, लेकिन कोविड की वजह से वो बंद हुआ। अब अच्छा, इसका भी एक फैक्टर है, मैं ऑडियंस को बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना चाहूंगा। पहला तो मैंने आपको बताया कि काइंडली फॉर गॉड सेक एज अ स्टूडेंट्स आप वक्त की जरूरत को समझे, कहीं ना जाएं। आप वक्त की जरूरत समझेंगे ना, आपको पता लगेगा कि यार लोग कैसे चेंज हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं एक और मिसाल यहाँ पर दूंगा, नोकिया। बिल्कुल सर, नोकिया आज से 10-12 साल पहले नंबर 1 ब्रांड था। उससे भी पहले चले जाएं तो कोडेक एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं।
तो अब जैसे यंगस्टर्स हैं उन्हें तो कोडेक का नाम ही नहीं सुना होगा, तो नोकिया को हर कोई वाकिफ, मुझे आज भी याद है हम अपने स्टूडेंट दौर में फोटोग्राफी करते थे तो कोडेक की फिल्में यूज करते थे। मैं एज अ जब बिगनर था, हमारे पास फोन नहीं होता था, तो मेरी ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, चची के पास फोन था। अब ना क्रिकेट का बहुत दीवाना था मैं, तो मैंने ना उसके अंदर पैकेज लगाया होता था क्रिकेट का, वो रात को लाइट चली जाना तो उसमें स्कोर आता था। तो नोकिया ने मेरी जिंदगी बनाई हुई थी जब लाइट नहीं होती थी, ठीक है। नोकिया ने क्या किया जनाबे आला, उस दौरान बड़ा पीक पे बिजनेस जनरेट किया, सारी जुबान पे नोकिया होता था। लेकिन नोकिया ने सिर्फ एक काम किया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। उसने क्या किया, उसने ईगो में आके अपडेशन खत्म कर दी। उसने वक्त के साथ अपडेट होना चेंज नहीं किया, चेंज नहीं किया। मैं इसको पढ़ाते वक्त मार्केटिंग जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इसको कहता हूं कि आपने स्कैनिंग करनी होती है अपने कंपेटिटर्स। एग्जैक्टली, तो व्हाट कंपेटिटर्स आर डूइंग, यही बड़ी, और उनसे पहले आपको एक्ट करना है। अगर आपने उनसे पहले एक्ट, फर्स्ट मूवर नहीं हुए तो यू विल बी आउट, आप खत्म हो जाएंगे, आपका नामो निशान खत्म। अब नोकिया आज से 10 साल पहले ऐसा था, सैमसंग ने उसको आउट कर दिया, सैमसंग ने उसे ऐसा रिप्लेस किया, अब सैमसंग भी चला गया सर। बिल्कुल, अब तो सैमसंग, आप पैनल डलवाने जाए सैमसंग बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन दूसरे फोन ने उसे खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने वक्त की जरूरत को समझा। तो अगर आप डिजिटल फील्ड में रहना चाहते हैं या अपना नाम बनाना चाहते हैं, अगर आप सर अपडेट नहीं ना करेंगे अपने आप को, तो जनाबे आला आप भी फिर फर्स्ट मूवर से लास्ट मूवर हो जाएंगे। इसके अंदर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो पानी आप देखें, एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने एक नॉलेज गेन कर लिया, अच्छा सर ने कहा कि आप नॉलेज गेन करें, आप एक स्टॉप ना करें अपने नॉलेज को, गेन करते रहे। अब जिस तरह एक पानी किसी भी हौजी में पड़ा रहेगा तो उस पानी से क्या आने लग जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी, और वो पानी किसी काम का नहीं रहेगा। अगर उस पानी को हम जारी पानी करते रहे, थोड़ा सा और डाल दिया, पानी खराब होगा? पानी खराब नहीं होगा। इसी तरह आप किसी भी स्किल में जा रहे हैं, आपको वक्त के साथ साथ अपनी न्यू स्किल्स को और ऐड करना है, अपने आप को और पॉलिश करना है। ये नहीं कि भाई मुझे ये आ गया, इससे आगे कोई चीज ही नहीं है, नहीं। जिस तरह पानी है, देखिए पानी एक जगह पड़ा रहेगा तो उसमें क्या पैदा होने लग जाएगी, स्मेल। और जैसे ही अगर उसके अंदर थोड़ा सा और पानी आ गया, उसमें पानी स्मेल पैदा ही नहीं होगी। तो आप किसी भी स्किल में जा रहे हैं, आपको अपने वक्त के साथ साथ अपडेशन करनी है। अगर आप वक्त के साथ अपडेट नहीं करेंगे अपने आप को, स्टैटिक नहीं डायनामिक रहना। हाँ जी, डायनामिक रहना पड़ेगा। तो अगर आप बात की थी वही आपके अपने साथ भी है। तो अगर आप वक्त के साथ जरूरत को नहीं समझेंगे आगे क्या आ रहा है, अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे लिए पुरानी स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर है, मैं रेडियो रिपेयर करके पैसे कमाना चाहता हूँ, तो अब रेडियो वाला तो काम चला गया, अब तो मोबाइल रिपेयरिंग वाला पैसे कमाएगा। तो क्यों, अगर वो रिपेयरिंग तो वही है, काम स्किल वही है, रिपेयरिंग करना। अगर वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो वो उधर ही स्टक रह जाएगा। वो आज वो दुकान तो खोलेगा, कहेगा या अल्लाह पाक बिजनेस दे दे, बिजनेस दे दे, मगर बिजनेस नहीं होगा उसका, क्योंकि वो गलत टाइम के ऊपर गलत स्ट्रेटेजी